टर्म 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक स्टेप्स कैसे एग्जाम्स में लिखना है और कैसे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे डिसाइड करने हैं, ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टर्म 2 बेसिक्स, मैथ्स बेसिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे हमें एग्जैक्टली आंसर्स लिखने हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए, दोनों पार्ट में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए सपोज जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखते हैं तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, गिवन, स्टार्ट फ्रॉम गिवन, गिवन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 टू फाइंड रूट्स, टू फाइंड रूट्स। अब देखिए, रूट्स निकालने की मेथड क्या है, रूट्स निकालने की मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप करेंगे तो कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फंडामेंटल 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 टू फाइंड टू नंबर्स, टू फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट p क्या होना चाहिए आपका 3 इंटू माइनस 6 मतलब माइनस 18, और सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस 7। तो लेट्स फाइंड आउट द नंबर्स, नंबर्स आर, देखिए माइनस 9 एंड 2 ये नंबर्स हैं। व्हेन यू फाइंड आउट द नंबर्स आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिख दीजिए, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे ही आपने लिखा, इतना ऐसा प्रेजेंटेशन आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया तो डेफिनेटली इट्स ए परफेक्ट प्रेजेंटेशन। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर्स कर लेंगे, 3x आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 और 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 आप कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इधर इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस केस में आपका x हो जाएगा 3 और इस केस में आपका x हो जाएगा माइनस 2/3। देखिए, दोनों केसेस में आंसर लिखना मत भूलिए, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 कॉमा माइनस 2/3, ये आपका आंसर है। अब देखिए, सपोज सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, तो सेकेंड पार्ट आप कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, एज गिवन रियल एंड इक्वल रूट्स, एज गिवन रियल, इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल एंड रियल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, योर डी शुड बी जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो हम डी से डिनोट करते हैं वो जीरो होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज जीरो। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज जीरो, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, इनकी वैल्यूज रख दीजिए बी ए सी की। तो बी क्या है, के स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हेयर a इज 3, b इज k एंड c इज ऑल्सो 3। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको प्लस माइनस रूट 36 लिखना है, प्लस माइनस है ना, मतलब प्लस माइनस 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, k इज माइनस 6,6। दोनों आंसर्स लिखने हैं, एल्स आपके मार्क्स कटेंगे, है ना, दोनों आंसर्स लिखने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। जो क्यूबॉइड फॉर्म होगा उसका टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, लेट साइड ऑफ द क्यूब बी a, side of the cube be a। now volume is given to you, volume of the cube। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है a क्यूब, तो a क्यूब क्या वैल्यू लिख दीजिए 64। तो जब आप a कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट 64 का होता है 4। ओके, अब आप इमेजिन करिए अपने माइंड में, सपोज ये एक ऐसा क्यूब है एंड दिस इज योर क्यूब। ओके, इस क्यूब से एक और क्यूब आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे, और इससे आपने एक और क्यूब ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका क्यूबॉइड बन गया।
अब ये जो इसका लेंथ आएगा क्यूबॉइड का, दिस लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड L will be actually 3a, okay, and width of the cuboid, width of the cuboid B, ये width क्या आ जाएगा, width is this a only, a, तो ये हो जाएगा 3 into 4 which is 12, this is 4 only, and then we can find out height of the cuboid, height of the cuboid, height of the cuboid, height of the cuboid आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, height of the cuboid is h, that is a only, मतलब ये अपना हाइट है क्यूबॉइड का, ये क्यूबॉइड का हाइट है a, दिस इज ऑल्सो a एंड दिस इज 3a, तो a की आप वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 4. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL. तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ L, योर L इज 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12. तो हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे 2 टाइम्स ऑफ 48 प्लस 16 प्लस 48, तो ये हम कैलकुलेट कर देंगे. तो 2 टाइम्स ऑफ 48 प्लस 48 96 एंड 112. इसको आप डबल कर दीजिए 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है. आंसर ज़रूर लिखिए, आंसर 224 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे. An inter-house cricket match was organized by a school. Distribution of runs made by the student is given below. Find the median run score. देखिए मीडियन निकालना है आपको, ओके. तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो गिवन टेबल है उसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट्स रीड्रॉ दिस टेबल. रन स्कोर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैलकुलेट करना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा. तो रन स्कोर इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 है. और इनके रन स्कोर लिख लीजिए आप. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, सो ये कैलकुलेट करके आप लिख लीजिए 4 6 5 3 4. अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये एक ऐसा आप टेबल बना लीजिए. ये पूरा टेबल्स आप ऐसा एंडोर्स कर लीजिए. Cumulative frequency of any class is the frequency of that class added with the frequency of previous class. तो 4 के प्रीवियस तो कुछ नहीं है, तो आप इसको 4 ही लिखेंगे. अब इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 प्लस 6 मीन्स 10. अब इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, उसमें आप 5 ऐड कर दीजिए 15. इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 15 में आप 3 ऐड कर दीजिए 18. और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 18 में आप 4 ऐड कर लीजिए मतलब 22. तो अब देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कैलकुलेट हो गए. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द लास्ट वैल्यू इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, दैट इज n विच इज 22. नाउ n by 2 हम कैलकुलेट करेंगे. n by 2 इज 22/2, दैट इज 11. नाउ 11 लाइज इन दिस क्लास 40 to 60, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी. मीडियन क्लास इज 40 to 60. आपकी मीडियन क्लास 40 to 60 हो जाएगी. आप कभी भी क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन H, CF अपॉन F इंटू H. इसमें आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है, लिखना है. L इज लोअर क्लास लिमिट, n तो आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास. F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ
median class and h is class size, h is class size। तो आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए। देखिए 40 आपका लोअर क्लास लिमिट 40 है, दिस इज 22/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास 5 इंटू क्लास साइज दैट इज 10। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए 40 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 1, क्लास साइज इज 20, एच क्लास साइज इज 20 हियर, तो ये आ जाएगा 44 इज योर आंसर, योर मीडियन इज 44। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6। देखिए आपको एक गिवन है, क्या गिवन है, एन एपी 4, 9, 14 एंड सो ऑन। सो हियर कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। इसका कॉमन डिफरेंस बहुत सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज a2 माइनस a1 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5। देन फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, फर्स्ट टर्म changes to 6, if first term changes to 6 then AP is, तब आप AP कैलकुलेट कर लीजिए, AP हो जाएगा 6। अब आपका कॉमन डिफरेंस तो सेम है, मतलब 5, 11, देन अगेन 5, 16 एंड सो ऑन। दिस इज योर न्यू AP, दिस इज योर न्यू AP। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 38 मोड इज 38 है ना। ये देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि सिंपल है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। तो मोड इज 38, देयरफॉर मॉडल क्लास इज 32, 40। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मोड का जो फार्मूला है दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 twice of F1 minus F0 minus F2 into H। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, L इज लोअर क्लास लिमिट, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास एंड H इज द क्लास साइज। तो अब आप इसकी वैल्यूज रख लिए। आपका मोड है 38, लोअर क्लास लिमिट इज 30, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 16 minus 12 upon twice of 16 minus 12 minus x and your class size is 10. This is 8 is equal to 4 upon 32 minus 12, 20 minus x into 10 मतलब 40। तो आप बोल सकते हैं कि 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 8 मतलब 5। तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो आप x कैलकुलेट कर सकते हैं 15, जी हाँ x इज 15, आपका x 15 आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्स वाई एंड एम एन आर टेंजेंट्स drawn at the end of the diameter DE of the circle with center O. Prove that XY is parallel to MN। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। SOD is radius of the tangent XY, therefore OD is perpendicular to XY। रीजन जरूर लिखिए, tangent is perpendicular to the circle, tangent is perpendicular to the circle at the point of contact, perpendicular to the radius of the circle, tangent is perpendicular to the radius of the circle at the point of contact, so therefore angle ODX is 90 degree, as OE is radius
of the tangent MN. Therefore, OE is perpendicular to MN. Therefore, angle OEM is 90 degree. Same reason. Now, XY and MN are intersected by transversal DE, such that angle ODX plus angle OEM is equal to 90 plus 90, that is 180 degree. That is 180 degree. That is sum of co-interior angles is 180 degree. Sum of co-interior angles is 180 degree. Therefore, XY is parallel to MN. Let's go to the next question. Subpart or the second part of the sixth question. You can select any one of it. तो इस क्वेश्चन को अपन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. आपको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है. You have been given with a trapezium. Basically, it is a quadrilateral, not even a trapezium. It is a quadrilateral. Seems to be trapezium, but given in the question that it is a quadrilateral. तो आपको एक quadrilateral दिया है और इसमें एक सर्कल enclosed है. ये आपका ऐसा सर्कल है. ओके. सर्कल का डेफिनेटली एक रेडियस होगा. इट मस्ट हैव सम रेडियस एंड सम सेंटर. तो लेट सेंटर बी ओ. आप सेंटर को ओ से डिनोट कर लीजिए. दिस इज अ सेंटर ओ. Now you are given with AB, that is 6, BC, that is 7 centimeter, CD 4 centimeter. आपको कैलकुलेट करना है AD टू फाइंड AD. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. सिंस टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle are equal. Therefore, जो भी टेंजेंट्स A से ड्रॉ होंगे वो इक्वल होंगे. तो आप इसकी नॉमेनक्लेचर मार्क कर दीजिए. लेट दिस पॉइंट बी P, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी Q, दिस बी R एंड दिस बी S, दिस बी S. तो आप क्या बोलेंगे? AP विल बी इक्वल टू AS. अब आप B से जो ड्रॉ कर रहे हैं मीन्स BP विल बी इक्वल टू BQ, और C से आप जो ड्रॉ कर रहे हैं C से, दैट इज CR विल बी इक्वल टू CQ, एंड जो आप D से ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज DR विल बी इक्वल टू DS. राइट? Add all four equations. If you add them, what will happen? AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. अब देखिए AP plus BP इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये AB बन जाएगा, एंड CR plus DR that is CD, and similarly AS प्लस DS इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये AD बन जाएगा, एंड BQ प्लस CQ दैट इज BC. तो आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए. AB इज 6, CD इज 4, AD इज नॉट नोन, दिस व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एंड दिस इज 7. तो बेसिकली आपका AD क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. AD इज 3 सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे 7th क्वेश्चन. एंड AP हैज 40 टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स. तो देखिए आपको क्या गिवन है? एन AP. यू हैव बीन गिवन विथ एन AP 5, 8, 11 एंड सो ऑन. सो हेयर फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म आप कैलकुलेट कर लीजिए. A इज 5. कॉमन डिफरेंस, लेट अस कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस. D दैट इज 8 minus 5 मतलब 3.
सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 40, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप लिख दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स 40. Now when you have to calculate last term L, that is your 40th term, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए nth टर्म का. nth टर्म इज a प्लस एन माइनस वन डी. इस फॉर्मूला को आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो a प्लस 40 माइनस वन डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 39 डी. फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस 39 एंड योर कॉमन डिफरेंस इज 3. तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए. 5 प्लस 7 2 कैरी 117, तो आप इसको ऐड कर दीजिए 122. दिस इज योर लास्ट टर्म 122. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स. तो लास्ट 10 टर्म्स क्या होंगे आपके? लास्ट 10 टर्म्स बेसिकली होंगे आपके A31, A32 एंड सो ऑन टिल A40. सो लेट अस फाइंड आउट 31st टर्म ऑल्सो. 31st टर्म हो जाएगा A प्लस 30D. तो A आपको गिवन है 5 प्लस 30 एंड योर D इज 3, तो 95 हो जाएगा. सो देयर फोर सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, sum of last 10 terms is equal to n by 2 A31 plus A40, इन दोनों का सम. तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 by 2, 31st टर्म इज 95 एंड 40th मीन्स लास्ट टर्म इज 122. तो आप इनको ऐड कर दीजिए. 10 by 2 एंड दिस इज 7 एंड 217, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 इंटू 217, 5 इंटू 217, तो 1085 आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट है. अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. लेंथ ऑफ द ब्रोकन upper part of the tree is 8 meter. Find the height of the tree before it was broken. तो सपोज ये आपका ओरिजिनल ट्री है PQ, which got broken at R and this got deflected and reached here, and this angle is 30 degree. This broken part is given to you as 8 meters. Find the height of the tree before it was broken. आपको टोटल कैलकुलेट करना है. तो आप बोल सकते हैं कि इन दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल. So first you have to write down your assumptions. Let PQ be the tree broken at R. Be the tree broken at R. Let RQ be X. Let RQ be X. Then in right triangle RQP, you can use sin 30 degree. Sin 30 degree is equal to, what is the formula for sin 30? Perpendicular upon hypotenuse. This is perpendicular upon hypotenuse. So my perpendicular is RQ and my hypotenuse is PR. तो sin 30 की वैल्यू हाफ, RQ आई डोंट नो, x अपॉन PR इज 8. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x आ जाएगा आपका 4 मीटर्स. देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू PQ इज बेसिकली PR प्लस RQ एंड PR इज 8 प्लस 4, मतलब 12 मीटर्स. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो लेट अस गो टू द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव आपको दिया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road 80 meter wide. So you are not given with the road. So let the poles be AB and CD. They are standing on either side. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of 2 poles are respectively 60 and 30. Find the distance of the point from the 2 poles. Let the poles be AB and CD of height h meters.
h meters. Now you don't know the distance of the point. Let a point P be located at a distance of x meters from AB. तो देखिए आपका एक पोल AB है, दूसरा पोल आपका CD है, ये दोनों पोल्स हैं आपके. और इनकी हाइट h है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है. तो जब आप इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो दिस इज़ कमिंग टू बी 60 डिग्री, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप देखेंगे दिस इज़ कमिंग टू बी 30 डिग्री. इसकी डिस्टेंस x है, तो ऑब्वियसली इसकी डिस्टेंस 80 माइनस x होगी, बिकॉज विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर्स. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स. आपको x कैलकुलेट करना है. यू आर नॉट इवन गिवन विथ h. तो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग. देखिए हम इसमें दोनों ट्रायंगल सेपरेटली लेंगे. इन राइट ट्रायंगल ABP tan 60 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए. दैट इज h ओवर x परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो tan 60 इज √3. तो √3x इज इक्वल टू h. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन. देन इन राइट ट्रायंगल CDP में भी आप tan 30 ले सकते हैं. tan 30 इज परपेंडिकुलर CD over base 80 minus x. तो this will be cross multiply tan 30 is 1 by √3. तो 80 minus x upon √3 is your CD. CD is also h. Now what you get from equation 1 and 2? 1 and 2 को आप इक्वेट करेंगे तो √3x is equal to 80 minus x upon √3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3x is equal to 80 minus x. तो आप इसमें से x कैलकुलेट कर सकते हैं. इट विल कम टू बी 20 मीटर्स. 20 मीटर्स इज योर आंसर. 20 मीटर्स इज योर आंसर. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में. PA and PB are tangents drawn to a circle with center O. If PA is 6 cm and APB is 60, find the length of the chord AB. Find the length of the chord AB. AB की आपको लेंथ निकालनी है. देखिए इस क्वेश्चन में आपको इम्पॉर्टेंट एक फंडामेंटल as tangents drawn from an external point to the circle are equal, therefore PA is equal to PB. That means PA is equal to PB is equal to 6. Now in triangle PAB, PA is equal to PB. Therefore angle PAB is equal to angle PBA. Reason क्या है? Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Angle opposite to equal sides of a triangle are equal. Now in triangle PAB, angle PAB plus angle PBA plus angle APB, this is 180 degree. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. Angle sum property. अब देखिए इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो लेट देम बी इक्वल टू x. तो आप बोल सकते हैं PAB प्लस PBA, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स 2x इज 120, मीन्स x इज 60 डिग्री. x is 60 degree. Now you have to find out the length of the chord. So therefore triangle PAB is an equilateral triangle. Because all angles are equal and they are equal to 60 degree. So it is an equilateral triangle. If it is an equilateral triangle, I can say AB is equal to PA and that is equal to 6 cm. So length of the chord is 6 cm. Next question, question number 10th. The sum of the square of three positive integers that are consecutive multiples of 5
इज 725. फाइंड द थ्री नंबर्स. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप. लेट द थ्री consecutive multiples of 5 be 5x, 5 of x plus 1 and 5 of x plus 2. These are the three consecutive multiples. According to question, their square means 5x का whole square plus 5x plus 5 का whole square plus 5x plus 10 का whole square. Sum of the square of these numbers is given to you as 725. You have to find the numbers. Let us first find out x with this. तो दिए हो जाएगा 25x square प्लस इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड सिमिलरली a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, that is 725. So this is 25x square, 25x square and 25x square. तो ये हो जाएगा आपका 75x square plus 2 5 are 10, 50 and 100. तो 150x and then if you add them this is 25 and 100. तो 125 minus 725 is 0. तो इन सारे टर्म्स में आप 75 कॉमन ले लीजिए. तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो माइनस 600 आ जाएगा. दैट विल बी माइनस 8 इज 0. 75 का साइड चेंज कर दीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ यू सी प्रोडक्ट हेयर इज माइनस 8 एंड सम इज 2. देयरफॉर नंबर्स आर, आपको जो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं उनका प्रोडक्ट माइनस 8 होना चाहिए और सम 2. तो 4 एंड माइनस 2 आप इसमें पुट कर दीजिए. देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लीजिए आप, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए इंटू x माइनस 2 इज 0. सो इधर x plus 4 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. So in this case x is minus 4. This is not possible. In this case your x is 2. In this case your x is 2. This we'll consider. So numbers are x की वैल्यू आप 2 ले लीजिए. 5 टाइम्स ऑफ 2 10, 15 and 20. 10, 15 and 20. These are the numbers. ये आपका आंसर है. तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th पे. सेक्शन सी 4 मार्कर क्वेश्चन है. कंस्ट्रक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P विच लाइज ऑन द बिगर सर्कल. इसका आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है. देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा. आपको पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, राइट. व्हेन यू ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो यू कैन से ड्रॉ फर्स्ट स्टेप ड्रॉ टू concentric circles of radii 3 and 7 centimeter respectively. This is your first step. तो आप कोई भी एक सर्कल ले सकते हैं जिसमें आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, लेट इट बी 3 सेंटीमीटर, और इसी के साथ आपने एक और सर्कल ड्रॉ किया, लेट इट बी 7 सेंटीमीटर. दिस सर्कल इज ऑफ 7 सेंटीमीटर. देन यू हैव टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स. तो फ्रॉम आउटर सर्कल सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हैं कंसिडर ए पॉइंट P ऑन द बिगर सर्कल. आप किसी भी जगह एक पॉइंट ले सकते हैं आउटर सर्कल पे P
थर्ड स्टेप इज ज्वाइन ओपी, आप ओपी को ज्वाइन कर दीजिए, यू ज्वाइन ओपी। वंस यू हैव ज्वाइंड ओपी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ओपी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, विथ पी एज द सेंटर एंड आर्क मोर देन हाफ ऑफ ओपी, यू कट एन आर्क ऑन बोथ साइड्स। सिमिलरली विथ ओ एस ए सेंटर, कट एन आर्क ऑन बोथ साइड्स, join them, let it be p dash। तो फिफ्थ पॉइंट इज with p dash as center, with p dash as center and radius OP dash, draw a circle, draw a circle। जब p dash से आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये दो पॉइंट्स पे कट करेगा, ऐसे आप सर्कल एक ड्रॉ करेंगे, p dash से O से पास करेगा, ये जिन पॉइंट्स पे कट करेगा लेट इट बी A एंड B, देन यू जॉइन PA एंड PB, join PA and PB। So PA and PB, they are basically the two tangents from an external circle to the internal circle। ये आपके दो पॉइंट्स आ जाएंगे PA and PB। लेट अस डू द अदर पार्ट, जो एक alternate क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू हैव टू डू एनी वन ऑफ इट। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल of radius 6 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। So most important thing in this, draw a circle, draw a circle of radius 6 centimeter। आप 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करिए ऑफ सेंटर O। देन सेकेंड इज कंसिडर ए पॉइंट A ऑन द सर्कल। आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट A कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड, ज्वाइन OA, you join them with the center O। fourth, construct angle AOB of 120 डिग्री। आप AOB का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करिए एंड दिस एंगल शुड बी 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। नाउ फिफ्थ इज construct angle OAP and angle OBP of 90 डिग्री ईच। मीन्स आप यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट करिए ऑफ 90 डिग्री और यहाँ से भी आप कंस्ट्रक्ट करिए 90 डिग्री OB से। द पॉइंट वेयर दे मीट, लेट दैट पॉइंट बी P। देन यू कैन से दैट which are inclined to each other at an angle of 60 degree। Sixth is angle APB will be equal to 60 degree। These two tangents are inclined to each other at an angle of 60 degree। Now you have to find length of the tangents। तो length of the tangents के लिए आप कर सकते हैं join OP, join OP। जब आप OP को join करेंगे तो ये जो एंगल होएगा टोटल वो बाइफर्केट हो जाएगा 60 डिग्री में। दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस ऑल्सो विल बी 60 डिग्री। ये रेडियस आपको दिया हुआ है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट्स निकालना है तो आप tan 60 यूज़ कर सकते हैं। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी PA अपॉन OA। तो tan 60 इज बेसिकली √3, PA वी डू नॉट नो, अपॉन 6। तो बेसिकली योर PA
will be 6 root 3 centimeter. Length of tangent is 6 root 3 centimeter. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे. फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ. फाइंड द मीन एज ऑफ द पैसेंजर्स. मीन एज देखिए कैलकुलेट करना है आपको. मीन एज कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल्स वाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. क्लास इंटरवल्स वाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. तो इसमें देखिए एज दिया हुआ है. एज यू हैव टू राइट 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. और इसमें आपको नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने होंगे. नंबर ऑफ पैसेंजर्स. तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. लेस देन 10 मतलब 14 है. 10 to 20, अब लेस देन 20 तो 44 है. तो ये क्या हो जाएगा 44 माइनस 14 मतलब 30. लेस देन 30 मतलब 82 माइनस 44, that will come as 38. now less than 40 134 है, minus 82 52, then 184 minus 134 50, then 245 minus 184 61, then 287 minus 245 42, then 300 minus 287 मतलब 13. Now we find out xi. Xi is basically the mid value 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 and 75. We know number of passengers are basically frequency and this is xi. Now I'll multiply fi with xi. 45 into 5 is 70. This is 450. 38 एंड 25. देखिए इसके लिए मैं आप लोग को वैदिक मैथ्स आप सेपरेटली फॉलो कर सकते हैं. इससे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. 0 4 कैरी 15 15 30 31 4 35 5 3 कैरी 6 3 9 950 एंड लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट फॉर ऑल वैल्यूज़. वैदिक मैथ से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. तो 35 इंटू 52 ये हो जाएगा 1820. लाइकवाइज 5 एंड 2250 एंड लाइकवाइज 3355 and 2730 एंड लाइकवाइज 975. इन सब का आप सम कर दीजिए. तो दिस विल गिव यू सिग्मा एफ आई एक्स आई. इनको आप ऐड कर दीजिए तो इसका सम आ जाएगा 12600. एंड यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एफ आई सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. दिस इज कमिंग एज 300. तो जो फॉर्मूला है मीन एज का, मीन एज ये क्या डिनोट होता है एक्स बार से. दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो इसमें आप वैल्यू लिख दीजिए 12600 अपॉन 300. तो ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 42 इज योर मीन एज. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे. A lighthouse is a tall tower with light near the top. They are often built on island, coast or cliffs. Lighthouses on water surfaces act as a navigational aid. Gradually it was replaced. Okay. It is approximately 40-meter high. Prongs Reef Lighthouse of Mumbai was constructed in 1874 to 75. It is approximately 40 meters high. तो आपको AB दे दिया है. AB is given to as 45. तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. AB, this is approximately given to you, and ये एंगल्स गिवन है आपको. एक लाइट हाउस डी के दिस इज 30 डिग्री. इफ दिस इज 30 वेरी वेल आई कैन से दिस इज ऑल्सो 30 एंड इफ दिस इज 60 तो वेरी वेल आई कैन से दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस इज गिवन टू यू दैट इज
40 meter high. This is 40 meter high. And its beam can be seen at a distance of 30 kilometers. Its beam can be seen at a distance of 30 kilometers. A ship of a boat are coming towards the lighthouse from opposite direction. Angles of depression are given. Which of the two boat or the ship is nearer to the lighthouse? Find its distance from the lighthouse. मतलब आपको BD और CD कैलकुलेट करना है. आपको BD और CD कैलकुलेट करना है. तो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन. इन राइट ट्रायंगल ABC आप tan 60 यूज़ कर सकते हैं. tan 60 आपका हो जाएगा 40 अपॉन BC. तो योर BC विल बी tan 60 इज √3, 40 अपॉन √3. 40 अपॉन √3 इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए इंटू √3 अपॉन √3. तो हो जाएगा 40 √3 अपॉन 3 मीटर. लाइकवाइज आप दूसरे शिप का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. इन राइट ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD. तो AB इज़ 40, तो BD आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज़ 40 √3 मीटर. तो डेफिनेटली बाय 3 मतलब BC इज स्मॉलर. BC इज स्मॉलर मतलब C इज क्लोजर. C इज क्लोजर. C इज क्लोजर टू लाइट हाउस. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है आपसे फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि चल रहे हैं तो टाइम आप निकाल सकते हैं. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट यू हैव कैलकुलेटेड इट इज़ इन मीटर्स. तो 40 √3 और जो स्पीड दिया हुआ है आपको दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर. तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर. तो 20,000 मीटर पर आवर. तो दिस मच आवर्स विल बी द टाइम. तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप. 0 0 कैंसिल, 4 1 एंड दिस इज़ 500. तो आवर्स को आप 60 में भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू गेट इट इनटू मिनट्स. दैट विल कम एज इंटू 60 टू गेट मिनट्स. ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम एज 2.076 मिनट्स. 2.076 मिनट्स ये आपका आंसर हो जाएगा. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में. तो दिस इज बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देखिए इसमें क्या दिया है. Here are few images not to scale of some clay dolls of Krishnanagar. The ratio of diameter of red spherical apples in doll 1 to that of spherical oranges in doll 2 is 2:3. तो रेशियो ऑफ डायमीटर्स आपको दे दिया है. रेशियो ऑफ डायमीटर्स भी गिवन टू यू. ओके. सो लेट R1 and R2 be radii of apples and oranges. Then what is given to you? 2R1. That is given to you as 2R1 upon 2R2. That is 2/3. So basically R1 upon R2 is 2/3. Now in doll 3, male doll of blue color has cylindrical body and a spherical head. The spherical head touches the cylindrical body. The radii of both the spherical head and cylindrical body is 3 cm and height of the cylindrical body is 8 cm. Based on the above information, answer the following question. What is the ratio of surface area of red spherical apples in doll 1 to that of spherical oranges in doll 2? तो देखिए आपको स्फेरिकल का तो आंसर पता है. स्फेरिकल का सरफेस एरिया निकाल लीजिए आप. तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज रेशियो ऑफ सरफेस एरिया. तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज of spherical apples and oranges that is
4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब 4/9। 4/9। सेकेंड पार्ट आपसे बोल रहा है द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 is melted and its clay is used to make the cylindrical drum of doll 4. Cylindrical drum, okay. If the radius of the drum is also 3 centimeter, find the height of the drum. Height of the drum आपको नहीं पता, तो let height of the drum be h. Let height of the drum be h. अब it is given to you that you are melting it. तो this is a drum, तो volume of red drum should be equal to volume of blue cylinder of doll 3, volume of blue cylinder of doll 3 plus volume of spherical head। तो देखिए अब इसका तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस इज गिवन टू यू एस 3 ओनली, तो पाई 3 स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ ब्लू सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब जो रेडियस ऑफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेडियस ऑफ बोथ स्फेरिकल हेड एंड सिलिंड्रिकल बॉडी इज 3, तो दिस विल ऑल्सो बी पाई 3 स्क्वायर एंड हाइट इज 8, 3 स्क्वायर इंटू 8 प्लस स्फेरिकल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज 3 क्यूब। तो पाई 3 स्क्वायर आप सबसे कैंसिल कर दीजिए तो ये बचेगा h। पाई 3 स्क्वायर आपने कैंसिल किया तो ये बचा 8 प्लस पाई 3 स्क्वायर आपने कैंसिल किया तो ये बचा 4। तो बेसिकली जो आपकी ये हाइट आएगी दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। That will be 12 centimeter. I hope all of you have liked this video. If you have liked this video, kindly like, share and subscribe it. Thank you.